त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए हम सभी भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी के आशीर्वाद से भगवान श्री रघुनाथ जी का परम अति रमणीय नाम श्री राम जी का विवाह स्तुति गाने का प्रयास कर पा रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी सदा सर्वदा सभी के कल्याण के लिए हैं। बस हमारी दूरी से हम उनको याद नहीं कर पा रहे हैं और भगवान से हम खुद अपने आप को ही दूर कर ले रहे हैं। इसलिए भगवान श्री रघुनाथ जी की अपार कृपा हमारे ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। तो आइए हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के लिए अपनी ओर से आगे बढ़ाते हुए चले, ताकि भगवान को जैसे हम याद करना शुरू कर देंगे वैसे ही भगवान, जब हम भूल जाएंगे तभी भगवान हमें खुद याद करना शुरू कर देंगे। तो इसी भाव के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा सदा ही बना रहे और इसी भाव भगवान हमारा अंदर हमेशा प्रकट करते रहे और भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की आशीष हमारे ऊपर ऐसे ही सदा बरसती रहे। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। इस जगत में वही होता है जिसको राम ने रचे हैं। और कलियुग में एक ये नाम आधार है जो राम का नाम, ये पावन नाम जिसके मुख में आता है बड़े से बड़े विपत्ति टल जाते हैं, मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, घर के क्लेश दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे हम श्री रघुनाथ जी का नाम लेना शुरू करते हैं, भगवान और हमारे बीच में जो माया है वो माया भगवान से डरती है। जैसे हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो माया प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण हमें भगवान की ओर प्रेरणा अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहता है और भगवान के नाम जब चलता है। आइए आज इस मुख से पता नहीं पहले भी हम क्या जन्म लिए थे, इस 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। तो इसी मनुष्य जन्म में हमें इस भवसागर से भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम लेकर तर जाना है। और कलियुग है तो कलियुग में सिर्फ नाम ही चलता है। तो भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम सदा लेते रहें, वो भी उन्हीं की कृपा होगा तभी हम ले पाएंगे। तो हमें सदा सर्वदा मन हो ना हो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे अपने मन भगवान की ओर लग जाए और
अपने घर में जो भी ग्रंथ है रखे हुए हैं उन ग्रंथों को निकाल के पढ़ें, ताकि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आए और महात्मा भगवान के और अपने मुनि ऋषियों के बारे में सही तथ्य हमें मिल सके और अपने अंदर एक संस्कार बने जो आगे अपने परिवार के साथ साथ आगे चले। आइए आज के प्रसंग को हम लोग श्रवण करते हैं। गौ माता की इस पृथ्वी पर अहम भूमिका है, जिसको कामधेनु कहा गया है। लक्ष्मी जी का एक रूप है, और लक्ष्मी है जिनमें 33 कोटि देवताएं वास करते हैं। उन गौ माता को कभी भी हमें दुखी नहीं करना चाहिए। उनके प्रति श्रद्धा सदैव बढ़ती हुई होनी चाहिए, न घटती हुई। तो हमेशा ऐसे गौ माताओं के प्रति, अन्य जीवों के प्रति जो बोल नहीं पाते हैं, उनके कष्ट को समझने के लिए हमारे अंदर पर्याप्त भगवान ने बुद्धि दिए हैं और बल दिए हैं। सभी ओर से हम लोग को संपन्न किए हैं, तो इसीलिए किए हैं कि अपने खुद के साथ साथ हमें उन बेजुबानों की भी रक्षा करना हमारे भी दायित्व है। तो इसे प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं, ताकि इस बेजुबान और जानवर के प्रति अपनी सद्भावना अपनी ओर से और अच्छा रहे उनके प्रति, और उनकी सेवा हमारी परम कर्तव्य और परम धर्म। जय सीताराम। आइए आज भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की विवाह संपन्न बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आइए हम सभी मन भाव और चित्त लगा के श्रवण करते हैं। जय सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करते हैं। जय सीता। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर मेरी पढ़ने में शब्दों में या प्रोनाउंसिएशन किसी में भी गलती होता है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं अज्ञान हूँ, तो मुझे ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जो वो सुनना चाहते हैं वही हमारे मुख में आ रहा है। माता सरस्वती जी की कृपा है और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा है। जय सीता। दोहा। देई पान पूज्य जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवन मुदित सकल भूप सिरता। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर मतलब चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। नीतनुतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखी कुंवर वर वधु न समेता,
किमि कही जात मोद मन जेता, प्रातः क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमुद प्रेम मन माही। सियावर रामचंद्र की जय। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जगे। याचक उनके पूर्ण समूह का गान कर, चार कुमारों के सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। कोई प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मिया जन गोरी, तुम्हारी कृपा सुनहूं मुनि राजा, भयऊ आज में पुनर काजा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनी गुरा करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पुण्य काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सब तरह गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गण को बुलावा पूजा। दोहा, वाम देव अरुदेव ऋषि बाल्मीकि जवाली, आय मुनिवर निकर तप कौशिकादि तपसार। तो वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही नृप कीन्हे, पूजी स प्रेम बरासन दीने। चारी लक्ष वर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महिदेव नदीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे हूँ आज जग जीवन लाहू। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रही है कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाई समही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक वसन मणि हय गय सांदन, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन। चल पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। यही विधि राम बिहाऊ छाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने किए। वे सब पूर्णानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जीव भी इसका वर्णन नहीं कर सकते।
दोहा बार बार कौशिक चरण शिशु नाई, कह राव यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष साव। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदावधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर नंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाई न काहू। सियावर रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश वेद विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ाता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रजु बंदे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहा यशुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीवसी सती नाए। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा अवधानाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम वश सचिव सुनि विप्र सभा सदराव। जनक जी ने कहा अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो। पुरवासी सुनी चली ही बराता, बुझत विकाल परस पर भाता। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु साज सरसी जस कुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सीध चला बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। सियावर रामचंद्र की जय। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसहा पार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। सुरगला खरत सहस पचीसा, सकल सवार नखरु सीसा। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिनहि देखी दिशि कुंजर लाजे। कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महसी धेनु वस्तु विधि नाना। सियावर रामचंद्र की जय।
अनगिनत बैलों और कुहारे पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सजाएं मतलब पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा दाइज अमित न सकिय कही दीन विदेह बहोरी, जो अब लोकपति लोक संपदा। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देख कर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी ध्यान पड़ती थी। सब समझुए भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिया गोद कर लेही, देई शीस सिखावनु देही। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरुअहि बात शीस हमारी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी। यह सुनते कि सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। वे बार बार मेरी मैया जानकी जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारे सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर दूर सेवा करे हूँ, पति रुखला की आयुषु अनुसरे हूँ। अति स्नेह वस सखी सयानी, नारी धराम सिखावहि मृदुवानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहाई बिरंची रची कत नारी। सियावर रामचंद्र की जय। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। आदर के साथ सब स्त्रियों को धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल के, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन है। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियु भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कहा चलन चहत हहि आजू, की न विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पहुने भव पसुतचारी। को जन के ही सुकृत सयानी, नयन तिथि कीन्हे विधियानी। सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मतलब मनोहर रूप को नेत्र भर कर देखे। ये सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया।
मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा सुरतरु लहे जनमा करबूका पावनार की हरिपदु जैसे इन कर दरसनु हम कहते से निरखी राम शोभाउर धरहु निज मन कनि मूरति मनि करहु यही विधि सबहि नयन फलु देता गए कुंवर सब राजनिकेता सियावर रामचंद्र की जय। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जिसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा का निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि मना। इस प्रकार सबको नेत्र को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। जय जय श्री सीताराम। दोहा। रूप सिंधु सब बंधु लकी हरसी उठ रनिवास करहि निचावरी आरती महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवर हर्षित हो उठा। सासु महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी रही न लाज प्रीति उर छाई सहज स्नेहु बरनि किमि जाई भाई न सहित उबटियन वाए छरस सन अति हेतु सेवाए बोल राम सुअवसरु जानी शील स्नेह सकुचमयवानी सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ बधपुर चहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ पठाए मातु मुदित मन आय सुदेहु बालक जानी करवनि तनेहु सुनत वचन बिलखे उर निवासु बोल न सकई प्रेम बस सासु हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी पति न सौंपी बिनती अति कीनी सियावर रामचंद्र की जय। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा करने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासु प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय में लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिया राम ही समरपि जोरी कर पुनि पुनि कहे करी विनय सिया राम ही समरपि जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजन तुम कहूँ विदित गति सब की है परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी तुलसी असीलु स्नेहु लकी निज किंकरी करी मानिबी तुलसी ससीलु स्नेहु लकी निज किंकरी करी मानिबी सियावर रामचंद्र की जय। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहे था, हे सुजान,
मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मतलब हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जय जय श्री सीताराम। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा अयत। तुम पुण्य काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोष को नाश करने वाले और दया के धाम। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी चारों भाइयों सहित और चारों माताओं सहित और राजा दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी के साथ विदाई लेते हैं। जनकपुर में पूरी जनकपुर वासियों में कोलाहल मचा हुआ है। जब भगवान वहाँ से निकलते हैं तो प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है और मन को पवित्र करने वाला प्रसंग है। हर एक शब्द में मन पवित्र हो जाता है। तो सदा सर्वदा ऐसे ग्रंथों के शब्दों को अवश्य सुने और अपने मन को पवित्र बनाए। जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। भैया लक्ष्मण जी चारों भाइयों से श्री रघुनाथ जी का अयोध्यापुर में सजावट, उनका आगमन का और पहुंचने के बाद जो बहुत ही बड़े आडंबर में पूरी अयोध्या को सजाई जाती है, वहाँ श्रवण करेंगे। कल आज के प्रसंग वहीं समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। आइए सभी भाव भक्ति चित्त से माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पा गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पट पीतमानहु ताड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली, जानि गोरी अनुकूल सिया, यह रसू न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।